नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जहां सिर्फ मुट्ठी भर नमक ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की जड़ें हिला दी। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक नमक यात्रा की। देखने में तो ये बस एक शांत सी पदयात्रा थी, लेकिन जरा सोचिए, इसका असल मकसद कितना बड़ा था। ये एक पूरे साम्राज्य की ताकत को सीधे सीधे चुनौती देने जैसा था। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। आखिर कैसे ये शांत सी यात्रा एक जबरदस्त भूचाल में बदल गई। वो दिन था 12 मार्च 1930 का। साबरमती आश्रम का माहौल एकदम शांत, और उसी शांति के बीच से एक 61 साल के बुजुर्ग अपनी लाठी के सहारे आगे बढ़ते हैं। और वो कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी थे। और उनके पीछे क्या कोई बड़ी भीड़ थी? नहीं, सिर्फ 78 लोग। सिर्फ 78। पहली नजर में तो ये एक बहुत ही मामूली सी छोटी सी शुरुआत लग रही थी, पर असल में ये इतिहास के सबसे ताकतवर अहिंसक विरोधों में से एक का आगाज था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये यात्रा हो ही क्यों रही थी? वजह क्या थी? वजह थी एक बहुत ही अन्यायपूर्ण कानून और उसके खिलाफ एक कमाल की रणनीति। देखिए, उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था और उन्होंने नमक जैसी मामूली सी रोजमर्रा की जरूरत पर भी कब्जा कर रखा था। मतलब उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया था कि कोई भी भारतीय खुद से नमक बना या इकट्ठा नहीं कर सकता था। सोचिए, समंदर का पानी है लेकिन आप उससे नमक नहीं बना सकते। और यहीं पर गांधी जी की रणनीति काम आई। उन्होंने नमक को ही क्यों चुना? ये उनका सबसे बड़ा दाव था, क्योंकि नमक वो एक चीज थी जो हर भारतीय को जोड़ती थी। अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो या मुसलमान, नमक सबकी जरूरत थी। तो इस पर टैक्स लगाना सिर्फ पैसों का बोझ नहीं था। नहीं, ये तो हर भारतीय के आत्मसम्मान पर चोट थी। ये अंग्रेजों के कब्जे का एक जीता जागता अपमानजनक सबूत बन गया था। तो इसी अपमानजनक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने एक बहुत ही हिम्मत वाला प्लान बनाया। प्लान क्या था? एक लंबी, बहुत ही लंबी पदयात्रा। और ये दूरी कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूरे 390 किलोमीटर पैदल। सफर शुरू होना था साबरमती आश्रम से और खत्म होना था समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव दांडी में। ये सफर चला पूरे 24 दिन, और हर गुजरते दिन के साथ ये कारवां बड़ा होता गया। पहले दिन तो बस कुछ लोग थे। 10 दिन बीते तो हजारों गांव वाले साथ जुड़ने लगे। 20वें दिन तक तो इस यात्रा की खबर ने मानो पूरे देश में एक नई जान फूंक दी। और फिर वो 24वां दिन आया जब गांधी जी हजारों लोगों के एक विशाल जनसैलाब के साथ दांडी पहुंचे। तो धीरे धीरे ये सिर्फ एक पदयात्रा नहीं रही, ये उन धूल भरी सड़कों और शांत गांवों से गुजरता हुआ एक पैगाम बन गई थी। गांधी जी जहां भी रुकते, लोग उन्हें देखने, उन्हें सुनने के लिए उमड़ पड़ते और फिर उनके साथ ही चल पड़ते। सोचिए, जो यात्रा सिर्फ 78 लोगों से शुरू हुई थी, वो अब हजारों लोगों का एक ताकतवर आंदोलन बन चुकी थी। और फिर वो पल आया, वो ऐतिहासिक पल जिसका इंतजार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही थी। तारीख थी 6 अप्रैल 1930, सुबह का वक्त। 24 दिनों की उस थका देने वाली यात्रा के बाद गांधी जी दांडी के समंदर किनारे पहुंचे। कहते हैं उस वक्त हवा में एक अजीब सी उम्मीद भरी खामोशी थी। वो समंदर के किनारे तक गए, धीरे से नीचे झुके और अपने हाथों में थोड़ी सी नमकीन मिट्टी उठा ली। बस इतना ही। और उसी एक पल में एक बहुत बड़े साम्राज्य का घमंड और उसका कानून दोनों टूट गए थे। ये काम देखने में तो बहुत साधारण था, है ना? लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल असाधारण था। कह सकते हैं कि इस एक काम ने एक सोए हुए देश को झंझोड़कर जगा दिया था। गांधी जी के नमक उठाते ही जैसे पूरे भारत में एक लहर दौड़ गई। लाखों लोगों ने जगह जगह पर खुद नमक बनाना शुरू कर दिया। ये उस कानून की खुली अवहेलना थी। इसमें सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें और बच्चे भी शामिल थे। ये एक सविनय अवज्ञा आंदोलन बन गया था। जाहिर है, ब्रिटिश सरकार ने हजारों लोगों को जेल में डाल दिया, लेकिन हर एक गिरफ्तारी के साथ आजादी की आग और भड़कती गई। भारत ने अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान लिया था, और वो ताकत थी शांति से विरोध करने की शक्ति। और इस आंदोलन की गूंज वो सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी, अब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर आ टिकी थी। नमक यात्रा की खबरें दुनिया भर में आग की तरह फैल गईं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक बड़े बड़े अखबार गांधी जी की इस अनोखी यात्रा के बारे में लिख रहे थे।
इससे हुआ ये कि भारत के आज़ादी के संघर्ष को दुनिया भर से एक ऐसा समर्थन मिला जैसा पहले कभी नहीं मिला था। ये पहली बार था जब भारत के बाहर लाखों लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों का हौसला और उनकी अहिंसक ताकत देखी। दुनिया को एक बहुत साफ संदेश मिल चुका था कि इतिहास हमेशा हथियारों के दम पर ही नहीं बदलता। कभी-कभी इतिहास सिर्फ मुट्ठी भर नमक से भी बदल जाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? कि कैसे एक अकेला, प्रतीकात्मक सा लगने वाला